हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए नेट का जो नया डिज़ाइन का रिजल्ट आया है उसके बारे में, जिसमें कि क्यूआर कोड और परसेंटाइल भी दिया हुआ है। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि चलिए परसेंटेज तो ठीक है, कट ऑफ आता है जिससे हमें पता चलता है कि नेट हुआ या जेआरएफ हुआ, लेकिन ये परसेंटाइल क्यों दिया है और क्या इसका यूज़ है? क्या ये परसेंटाइल भी डिसाइड करता है इन अ वे कि आपका क्वालिफाई हुआ या नहीं? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एनटीए नेट के रिजल्ट में जो परसेंटाइल है वो क्या है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम काफी बच्चे फेस कर रहे हैं और मुझे क्वेरीज आ रही हैं कि भाई 4-5 दिन नेट का पेपर हुआ और उसमें 10 सेट पेपर 1 के हुए, तो किसी का पेपर 1 इजी था, किसी का पेपर 1 टफ था। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा आपकी मार्किंग पे, या जिसका इजी आया था वो ज्यादा नंबर ले जाएगा, या जिसका टफ आया था पेपर 1 उसको नंबर कम रह जाएंगे? इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटाइल की, परसेंटाइल क्या होता है। तो हमारा जो पेपर 1 का ऑनलाइन बैच चलता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सिस्टम चैप्टर में हमने आपको 2 मेन इवैल्यूएशन सिस्टम बताए थे। सबसे पहले था क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दूसरा था नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको पता है कि आपका जो कट ऑफ बनता है नेट का 6% रूल से, और जेआरएफ के जो टोटल लिमिटेड सीट्स होते हैं आपको परसेंटेज दिया जाता है कट ऑफ का, जो कि आपको देख के समझ में आता है नेट हुआ या नहीं। लेकिन इस बार रिजल्ट में क्या था कि परसेंटाइल भी दिया हुआ था, तो जो काफी बच्चों को परेशान कर रहा है कि भाई ये परसेंटाइल का क्या यूज है और इसको कैसे देख के समझें। तो परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल आपको ये जानने में मदद करता है कि कितने परसेंट बच्चे, जो ओवरऑल आपके पेपर 2 में बच्चों ने पेपर दिया था नेट का, उसमें कितने परसेंट बच्चे आपके नीचे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 60 परसेंटाइल बने हैं तो 60 परसेंटाइल का मतलब है कि आपके पेपर 2 में ओवरऑल जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसमें 60% बच्चे आपके नीचे हैं, यानी कि आप 60% ऊपर हो। ये आइडिया आपको परसेंटाइल देता है। तो ये जो परसेंटाइल था, आपने ध्यान दिया होगा जिनका भी नेट या जेआरएफ निकला है उनका परसेंटाइल 90 के ऊपर ही गया। तो जेआरएफ जिनका है उनका तो 95 के ऊपर गया है। इतना ऊपर क्यों? इसका मतलब कि भाई 90 या 95% बच्चे उसके नीचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आपको पता है 5-5.5 लाख बच्चे नेट का पेपर देते हैं, या इस बार जो ऑनलाइन हुआ था उसमें दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे नेट या जेआरएफ के लिए जाते हैं। इसको ऐसा समझिए कि भाई अगर इतने बच्चे नेट या जेआरएफ का पेपर देते हैं तो उसमें से केवल इतने से नेट जेआरएफ के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेट या जेआरएफ में आने के लिए आपको सारे बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और जब आपका नेट या जेआरएफ में आता है उसका मतलब ये कि लगभग 90% बच्चे जो है उनको आपने नीचे छोड़ दिया है, और देन आप ऊपर जो लास्ट के 10% जो बच्चे हैं उसके अंदर आपका नाम है। तो ये परसेंटाइल आपको जानने में मदद करता है। तीसरी चीज कि क्या ये परसेंटाइल से रिजल्ट डिसाइड होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटाइल केवल और केवल आपकी मदद करने के लिए दिया गया है। आप ये जान पाए कि भाई आपकी मेन रैंकिंग क्या है। पेपर 1 का भी अलग परसेंटाइल दिया है, उसमें भी आप समझ पाएंगे कि भाई पेपर 2 वाले में जितने पेपर 1 वाले बच्चे हैं उसमें पेपर 1 में मेरे मार्क्स कितने और पेपर 2 में मेरे मार्क्स कितने, तो ये जानने में आपको मदद मिलती है। दूसरा क्वेश्चन जिसकी हम बात करें, काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई मेरी शिफ्ट में पेपर टफ आया, या तेरी शिफ्ट में पेपर जो था इजी आया, तो भाई ये गलत बात होगी, तेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए भाई, जो पेपर 2 है, जैसे सपोज कॉमर्स है, तो भाई अगर मैंने कॉमर्स दिया और किसी ने भी ऑल ओवर इंडिया कॉमर्स दिया, उसका जो पेपर 1 है वो एक ही सेट आया होगा, एक ही से क्वेश्चन आए होंगे। तो सपोज अगर मेरा कॉमर्स है, मेरा जो सेट था वो टफ था, तो जितने कॉमर्स वाले हैं सबके लिए टफ था। लेकिन अगर सपोज किसी का लिंग्विस्टिक्स है और लिंग्विस्टिक्स में पेपर 1 इजी आया, तो वो उन लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए ही इजी आया, उसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है उसका पेपर इजी हो, और ऐसा हुआ था। मतलब मेरा लिंग्विस्टिक्स था तो पेपर 1 इजी था, और काफी बच्चों का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही थी पेपर 1 का लेवल टफ होता जा रहा था। लेकिन क्योंकि जो हमारा कट ऑफ है वो पेपर 2 से ही लिमिटेड है, मतलब पेपर 2 से ही मैटर करता है कितना कट ऑफ आएगा, चाहे वो नेट में 6% रूल हो या जेआरएफ की जो लिमिटेड सीट्स हो उसके हिसाब से जो कट ऑफ बनता है पेपर 2 के हिसाब से है। तो पेपर 2 जो आपका है, जो भी आपका पेपर 1 आया, वो ऑल ओवर इंडिया जितनों ने भी पेपर 2 दिया है सबका वही पेपर 1 भी आया है, तो ओवरऑल बराबर हो जाता है। आपके लिए कठिन था, सबके लिए कठिन था, उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनी है।
तो गाइस आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन काफी लोगों को एक टॉप क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, यूजीसी नेट से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल बटन जरूर दबा दीजिए। सो गाइस मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।